हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और किसानी विद हिमानी में आपका स्वागत है। और अक्सर जब हम गार्डनिंग करते हैं, बालकनी सजाते हैं, आंगन सजाते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें कुछ फूल खिलें, ऐसे सुंदर फूल जिनसे गार्डन का, हमारी बालकनी का लुक अच्छा हो जाए। लेकिन फूलों के साथ चैलेंज ये होता है कि सारे फूल सीजनल होते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं, कुछ गर्मियों में। तो मैंने कोशिश की ये जानने की क्या कोई ऐसा फूल है जिसे हम एक बार लगाएं और वो हमें एवरग्रीन, मतलब 12 महीने में ज़्यादातर समय खिला हुआ दिखे, रंग बिरंगा दिखे। तो मुझे पता चला बोगनविलिया ऐसा है। आपने अक्सर देखा होगा, रास्तों पे अक्सर बोगनविलिया दिखता है, तो आप उसे घर में भी लगा सकते हैं। मेरे साथ हैं छवि फार्म्स के, छवि नर्सरी के विजय, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उनसे मैं टिप्स और ट्रिक्स जानने वाली हूँ कि भाई बोगनविलिया अगर हम लगा लें अपने गार्डन में, बालकनी में, तो ये 12 महीने हमें फूल देगा। तो आप इधर आ जाइए थोड़ा कैमरे के सामने। ये गमला मैं उठा लेती हूँ। ये है बोगनविलिया। जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने नहीं देखा, तो ये प्लांट जो है इसे कहते हैं बोगनविलिया। बहुत सारी कविताएं, शायरी इस पौधे पर लिखी गई हैं, इस फूल पर लिखी गई हैं। तो विजय, इसकी देखभाल कैसे करते हैं और क्या ये बात सच है जो मैंने बताई हमारे व्यूअर्स को कि 12 महीने ये खिला रहता है इसी तरह फूल पिंक पिंक? 12 महीने कोई भी प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करते। अच्छा। कोई भी प्लांट्स एवरेज जो है 8 महीने से 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग, जो बिल्कुल हाई है आपकी। दूसरी चीज़, ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है बोगनविलिया। अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये क्या अपनी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी खासी लेता है। अच्छा। पर अगर हम इसमें वाटरिंग कम करते हैं ग्रोथ लेने के बाद, तो इस पर ये फ्लावरिंग पे आता है। अच्छा। अगर हम खाली वाटरिंग करते रहेंगे तो ये ग्रोथ लेता जाएगा। अच्छा। और ये भी नहीं है कि हम ग्रोथ नहीं लिए और हम एकदम इसमें पानी कम कर दें, सोचे फ्लावरिंग आ जाएगी, तो नहीं होता कभी। अच्छा, मान लीजिए इसको इस थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। पहले बताइए कि ये जो साइज़ है मेरे हाथ में, ये गमले में बोगनविलिया, ये कितने का है? अगर इस साइज़ के अभी इस प्लांट की बात करें तो 100 का, वरना इस साइज़ में आपको 60 to 70 में भी मिल जाएंगे अगर कम एज के प्लांट हो। अच्छा। वो एज डिपेंड करती है इस प्लांट की। तो ये 60, 70, 100 में मान लीजिए हमने ले लिया, तो आज मैं ये लेके जा रही हूँ। अब मुझे आप इसकी केयर बताइए। ये या मान लीजिए दिसंबर में भी आप इसे खरीद रहे हैं, तो इसकी केयर क्या है इसके आगे? पहली चीज़, अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए अपनी बालकनी में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। अच्छा। और सर्दियों में तो कम से कम एवरेज 4 घंटे की धूप होनी ही चाहिए। अच्छा। अगर हमें किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग चाहिए। ठीक है। और अगर आपके गर्मियों में भी बहुत बालकनी ऐसी हैं जो प्लांट्स ले जाते हैं लोग, पर बालकनी में धूप नहीं है तो फ्लावरिंग कहाँ से आएगी? सबसे तो बड़ा पहली बार जहाँ इसे ले जाके लगा रहे हैं वहाँ धूप होनी चाहिए। ठीक कोई है। भी फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें अभी आप देख रहे हो जैसे फ्लावरिंग पर है, इस टाइम अगर हम इसमें नॉर्मल वाटरिंग रखते हैं, ना तो ज़्यादा ना हम इसमें कम वाटरिंग, तो ये क्या है, फ्लावरिंग टिकेगी, लंबे टाइम चलेगी। तो मिट्टी देख के पानी दें कि मिट्टी में नमी चाहिए तो दें? लगा के टच करके देखो। टच करके जैसे क्या पता चलना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए ना। मॉइस्चर है तो पानी ना दें। जी। अगर आपका ड्राई हो रहा है, ड्राई मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं हम, नॉर्मल ड्राई हो रहा है तो आप देख लो, लगता है आपको ज़रूरत है तो पानी डालो। जब हमें फ्लावरिंग लेनी है तो हमें इतना ड्राई करना होता है कि हमारा प्लांट डाउन ना हो पर मिट्टी गीली ना हो। अच्छा। हाँ जी, प्लांट डाउन होना शुरू जब आपको लगे, जब हम थोड़ा पानी डाल दें, ताकि फ्लावरिंग का हमें रिजल्ट अच्छा मिले। डेली वाटरिंग जैसा कोई सीन नहीं है? डेली वाटरिंग का कोई चक्कर नहीं है। वो उनके लिए है, जैसे हम जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतना ज़्यादा एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। तो आपको वाटरिंग का डिपेंड उसके ऊपर करता है। ये नहीं है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं हमें डेली वाटरिंग करनी है। अब जो 24th फ्लोर पे रह रहे हैं उनके यहाँ एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। ये नहीं है कि हम बता रहे, नर्सरी वाला बता रहा 2 दिन पे पानी डालना, 4 दिन पे, वो नहीं होता। वो 2 दिन और 4 दिन पे पानी का कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। तो बस इसको पानी देना है, इसको देखकर जब फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ा सुखा के फिर पानी देना है। और 12 महीने फूल आएंगे। 12 महीने कभी अच्छा, एक बार मैं ये बता दूं कि मैंने पूछा इनसे कि 12 महीने फूल वाला पौधा चाहिए, तो विजय ने इस बात को स्ट्रांगली अपोज किया, मतलब बहुत विरोध किया कि ये फर्जी बात है। 12 महीने किसी भी फ्लावर पे प्लांट नहीं आता। उन्होंने कहा कि जैसे इंसान को रेस्ट चाहिए, हर प्लांट को भी रेस्ट चाहिए। तो इस बात का तो विजय खंडन करते हैं कि 12 महीने कोई भी प्लांट फ्लावर देता है। लेकिन फिर हमने बात की तो पता चला बोगनविलिया में मैक्सिमम टाइम आपको फ्लावरिंग मिल जाती है। हाँ जी, बोगनविलिया नहीं, ऐसे अदर भी बहुत आइटम है जो हमें 6 से 8 महीने फ्लावरिंग देते हैं। अच्छा। 10 महीने तक देते हैं, पर 12 महीने कोई प्लांट नहीं देता। हाँ। अगर आप देखोगे किसी भी प्लांट में उसका रेस्ट पीरियड वो क्या करेगा, 2 महीने फ्लावरिंग करेगा, या उसने आज फ्लावरिंग करी 15 दिन का 20 दिन का गैप ले लिया, वो हमारे लिए रेस्ट पे नहीं गया। पर अगर आप नोटिस करोगे तो वो 15-15 दिन का, अगर वो 12 महीने में 15-15 दिन का लिया तो 6 महीने तो रेस्ट पे चला गया। अच्छा। पर वो ये नहीं हो सकता कि वो 12 महीने फ्लावरिंग है। अब वो हमें पता नहीं चलता कि प्लांट रेस्ट है। अगर हम बोगनविलिया पे एक बार दोबारा लास्ट में बात करें, ये बताने के लिए कि अगर ये अभी खरीदा जा रहा है, नवंबर दिसंबर में लगाया जा रहा है, तो कब तक इस प्लांट को हम मतलब देख सकते हैं कि फ्लावरिंग कर रहा है, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा सकता है?
इस प्लांट का फ्लावरिंग का बेसिकली आपको हरा भरा कब तक रहेगा? एवरग्रीन 12 महीने है। 12 महीने रहेगा। अगर हम फ्लावरिंग का देखते तो एक तो जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेन जो इसका फ्लावरिंग पीरियड होता है जो पीक वाला होता है वो हमारा होता है मार्च अप्रैल से लेके और आपका जून जुलाई तक, जो बिल्कुल पीक पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपने हाईवेज पे भी उस पीरियड में ज़्यादा देखी होगी फ्लावरिंग। हाँ, तो अगर इस सीजन में उसे लगा लें सर्दियों में तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई बेस्ट टाइम पीरियड नहीं है फ्लावरिंग? प्लांटेशन का जो प्रॉपर टाइम होता है वो होता है फरवरी और बरसात, 2 टाइम। बेसिकली फरवरी और बरसात में ही हमारे यहाँ पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है। अच्छा। अगर आप नोटिस करोगे जितने प्लांट्स आते हैं ज़्यादातर कलकत्ते और पुणे से आ रहे हैं, वो क्या होता है वहाँ पे हो रही है, वो सी साइड का एरिया है, समुद्र किनारे, 12 महीने एयर में मॉइस्चर कंटेंट है पहली चीज़। दूसरी चीज़ वहाँ पे बारिश होती रहती है रेगुलर बेस पे, तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट है तो प्लांट वहाँ अच्छे सक्सेस होते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे फरवरी और बरसात में ही आपको एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, वरना एवरेज। दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आप देखोगे ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम एसी यूज़ कर रहे हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट सक करता है। आप 2 घंटे एसी के अंदर बैठो, अपने आप को स्क्रैच करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा वो कितना मॉइस्चर सक कर रहा है। तो प्लांट, हाँ जी, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे अगर आप बोगनवेलिया लगाना चाहते हैं या गार्डन को थोड़ा सा फ्लावरी बनाना चाहते हैं तो बोगनवेलिया आप लगा सकते हैं। आप देखते रहिए किसान तक, किसानी विद हिमानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।